Hello bachcho, let's read this question. This question states Boyle's law may be expressed as. So these are the four equations which are being given so that we to understand that Boyle's law kya hai. So A, delta P by delta V at T temperature is equals to K by V. B, delta P by delta V at T temperature is equals to minus KV square. See, delta P by delta V at T is equal to minus Kp square, and dV is inversely proportional to 1 by P at constant N and T. So let's understand this question with the basic key concept. So the key concept is, let's understand this further. So 1662 में there is Robert Boyle. उन्होंने स्टडी किया जो भी चेंजेस हो रहे थे गैस की वॉल्यूम में एट वेरिंग प्रेशर. सो ही स्टडीड द चेंजेस इन गैस वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ऑल्सो उसने गैसेस का जो चेंज इन वॉल्यूम देखा वो देखा बाय वेरिंग प्रेशर बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस पे. मतलब उसने नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट किया एंड रिलेशनशिप निकाला अबाउट वॉल्यूम का चेंजेस एंड प्रेशर का चेंजेस. उसने क्या किया, सबसे पहले उसने एक एपरेटस लिया जे शेप्ड. सो उसने यहाँ पे जे शेप्ड एपरेटस लिया. फाइन. सो उसने एक जे शेप्ड ग्लास ट्यूब ली. उसने क्या किया, यहां पे एक अमाउंट पे यहां पे उसने एयर को ट्रैप किया. ठीक है, यहां पे उसने कोई टिप ऑफ द ट्यूब पे यहां पे सम ऑफ द एयर को ट्रैप किया और उसने मेजर किया द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस. कि जो प्रेशर गैस लगाएगी उसको उसने मेजर किया बाय दिस. सो यहाँ पे गैस का वॉल्यूम एयर ट्रैप है. ठीक है, यहाँ पे V गैस एयर ट्रैप है. सो उसने देखा डिफरेंस कि अगर सपोज यहाँ पे प्रेशर जा रहा है, सो ये जो हाइट होगी उसकी ओरिजिनल हाइट तो ये है. सो यहाँ पे डेविएशन आ रहा है प्रेशर की वजह से. सो उसने नोट किया. सो बाय बॉयल्स लॉ ने एक्सर्ट किया प्रेशर सबसे पहले जे शेप में. सो उसने प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस कैसे निकाला, बाय डिफरेंस बिटवीन द हाइट. एज हमने मरकरी डाला, सो उसने यहाँ पे मरकरी की हाइट का डिफरेंस देखा इन द टू आर्म्स ऑफ द ट्यूब. कि अगर मैं एयर ट्रैप कर लूंगी सो प्रेशर क्या फ्लक्चुएट होगा या गैस क्या प्रेशर लगाएगी. क्योंकि एकदम से अगर मैं वॉल्यूम की एयर यहाँ पे ट्रैप कर लूंगी सो गैस अपवर्ड साइड पे मूव करेगी फ्रॉम द राइट वाले आर्म के वहां पे. सो हाइट में इंक्रीज होगा. सो डिफरेंस क्या है हाइट में, उसका उतना ही डिफरेंस जो होगा वही बताएगा कि प्रेशर कितना एक्सर्ट करा गया. प्रेशर जो भी गैस में मतलब एक्सर्ट जो गैस कर रही है उसको इंक्रीज किया गया बाय एडिंग मोर मरकरी. और जैसे हम मोर मरकरी ऐड करेंगे सो प्रेशर को इंक्रीज करा गया मरकरी की वॉल्यूम को बढ़ा के. बेसिकली मरकरी अगर मैं इंक्रीज करेंगे, मरकरी को ज्यादा डालेंगे, सो इससे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा. एंड जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा. इसीलिए बॉयल ने स्टडी किया प्रेशर एंड वॉल्यूम का रिलेशनशिप एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. सो बॉयल ने क्या बोला, ये रिलेशनशिप को हम बॉयल्स लॉ बोलते हैं. सो बॉयल्स लॉ ने क्या बताया, उसने बोला कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर मैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का प्रेशर लूंगी, सो द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस which varies inversely with the gas volume. So pressure, it is inversely with the gas volume.
सो क्या रिलेशनशिप दिए हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट. सो बॉयल्स ने ये बोला कि प्रेशर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम at number of moles in T being constant, and also volume is inversely proportional to temperature N and T as constant. So यहां से हम ये निकाल सकते हैं that V equals to K1 and P. यहां पे जो K1 है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. एंड ये डिपेंड करता है अपॉन द यूनिट्स जिसमें V एक्सप्रेस्ड है. अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगी, P को उस साइड लेके जाऊंगी, सो P V इज इक्वल्स टू K1 जो किसके इक्वल है, वो कांस्टेंट है. इसका मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रोडक्ट है प्रेशर एंड वॉल्यूम का ऑफ अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वो कांस्टेंट जा रहा है. सो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो अगर मैं V1 को वॉल्यूम ले रही हूँ गिवन मास ऑफ द गैस एंड P1 को प्रेशर ले रही हूँ एट गिवन टेम्परेचर T, सो बॉयल्स लॉ की तरफ से एज P1 V1 विल बी कांस्टेंट इक्वल्स टू P2 V2 एज वी नो इट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो एक और रिलेशनशिप आता है P1 by P2 is equals to V1 by V2. इसका मतलब बॉयल्स लॉ प्रोडक्ट है of volume and pressure for a given gas at constant temperature वो constant रहेगा. So this is the another relationship जो alternatively Boyle's law को हम express कर सकते हैं. So the final answer to this question, as आपने देखा that V is inversely proportional to pressure, so the final answer to this question is option number D. I hope you understood it well. Best of luck.